So today we are going to see uh, a BFS traversal for an undirected graph. So let's start with the code. सबसे पहले एक क्लास बात BFS है, तो BFS में जनरली वी यूज़ द क्यू डेटा स्ट्रक्चर। DFS में अपन स्टैक यूज़ करते हैं, पर BFS में अपन क्यू यूज़ करेंगे। तो क्यू के सबसे पहले बेसिक्स क्या क्या रहता है, जैसे स्टैक में अपन पुश करते हैं वैसे क्यू में NQ रहता है, इंसर्ट कर देंगे। जैसे स्टैक में पॉप रहता है रिमूव करने के लिए एलिमेंट, उसमें यहाँ पे क्या रहता है, ऐसा कुछ पॉप वगैरह नहीं है, बस डिलीट करना है अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बनाऊँगा क्यू का, उसमें मैं पब्लिक दे दूँगा। अभी पब्लिक मुझे क्या क्या चाहिए, क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें क्या क्या रहता है, फ्रंट रहता है, रियर रहता है, और क्यू का एक साइज़ रहेगा, ठीक है। तो मैं एंड ये फ्रंट, ये रियर, और यहाँ पे क्यू ऑफ साइज़ 100 ले लेता हूँ सपोज, ठीक है। तो इनिशियली मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा, उसमें मेरा फ्रंट और रियर इनिशियली मेरा नल रहेगा। तो जब मेरा फ्रंट और रियर मतलब क्यू एम्प्टी है, उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, वो मेरा रहेगा जब मेरा फ्रंट और रियर की वैल्यू सेम रहेंगी, तब मेरा जो क्यू है वो एम्प्टी रहेगा। तो इनिशियली मेरा क्यू एम्प्टी है, तो मैं ऐसा करूँगा कि फ्रंट इज इक्वल्स टू रियर इज इक्वल्स टू -1। जैसे अपन स्टैक एम्प्टी कैसे रहता है, जब टॉप की वैल्यू उसकी -1 रहती है तो स्टैक एम्प्टी रहता है, वैसे ही यहाँ पे फ्रंट और रियर की वैल्यू इक्वल है, दैट इज़ -1, तो ये भी एम्प्टी है, ठीक है। ये मेरा क्यू हो गया। अब मैंने वॉइड इंसर्ट, मुझे भी इंसर्ट भी करना है इस क्यू के अंदर, ठीक है। क्या इंसर्ट करूँगा, एक डेटा को इंसर्ट करूँगा, इंट ऑफ एक्स रहेगा, वो मेरा आर्ग्यूमेंट रहेगा। सो अभी इनिशियली मेरी क्यू जो है वो नल है, -1 स्टोर है। तो पहले मैं रियर से अपन क्यू में इंसर्ट करते हैं और फ्रंट से क्यू में डिलीट करते हैं। तो रियर में मुझे इंसर्ट करना है, पर इनिशियली रियर की वैल्यू क्या है, -1 है, ठीक है। पहले मैं रियर को इंक्रीमेंट करूँगा, फिर उसमें डेटा वैल्यू स्टोर करूँगा। तो कैसे करूँगा मैं ये, क्यूटी ऑफ प्लस प्लस, किसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, पहले रियर को, उसमें मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, एक्स को, ठीक है। अभी मैंने रियर को इंक्रीमेंट कर दिया, अब मुझे फ्रंट को भी -1 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी एफ इज़ इक्वल्स टू -1, तो मुझे उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, -1 नहीं रखना है, तो एफ इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये सब इनिशियल कंडीशंस है। एंड डिलीट, अपन डायरेक्ट मॉड्यूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट का, डिलीट का, पर अपन खुद से एक इंसर्ट और डिलीट का एक मॉड्यूल बना रहे हैं और वही अपन अपने कोड में यूज़ करेंगे। तो फ्रॉम स्क्रैच वी आर बिल्डिंग दिस कोड, ओके। तो ये डिलीट में कैसे करते हैं, मैं बोला था कि रियर में अपन इंसर्ट करते हैं और डिलीट अपन फ्रंट से करते हैं। सो इंट ऑफ एक्स जो रहेगा मेरा, वो मैं कहाँ से डिलीट करूँगा, क्यूटी ऑफ एफ, ठीक है। इंट ऑफ एक्स, अगर एफ, एक मिनट कोड लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये डिलीट में क्या कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले इंट ऑफ एक्स जो मैंने इंसर्ट किया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंसर्ट किया मैंने, तो अगर मुझे वो डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, इंट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्यूटी ऑफ एफ, ठीक है। और अगर एफ और रियर की वैल्यू सेम है, मतलब क्यू अपना एम्प्टी है, तो इसलिए एफ इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू -1 मैंने दे दिया, ठीक है। तो इसके बाद में ये तो अपन फ्रंट से डिलीट कर रहे हैं, क्यूटी ऑफ फ्रंट, और एल्स नहीं तो फिर अपन फ्रंट को इंक्रीज़ कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, और रिटर्न क्या कर देंगे, एक्स को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अगले इसमें आता है, अभी डिलीशन भी हो गया, इंसर्शन भी हो गया, क्यू के सारे बेसिक्स चीज़ें हो गए। तो अभी क्या करना है हम लोगों को, ग्राफ का ट्रैवल्सर करना है। तो ग्राफ नाम की एक क्लास बनाएंगे,
और ये अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए है। अभी ग्राफ में पब्लिक दे दूंगा मैं, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, वर्टेक्स रहेंगे, एज रहेंगे, और ग्राफ को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इंट वर्टेक्स दे दूंगा, एज ऐसा रहता है। ठीक है, फिर ग्राफ को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो जी ऑफ उसकी साइज़ दे दूंगा 10, 2D मैट्रिक्स है हमारा। और जो वर्टेक्स विजिट हुआ है उसको मैं विजिटेड नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करूँगा, और उसकी साइज़ मैं इनिशियली दे दूँगा 10। ज़्यादा भी दे सकते, कम भी दे सकते, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। ठीक है, अभी एक ग्राफ नाम का एक क्लास बनाऊँगा मैं, क्लास तो बना दिया है, कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा एक। ठीक है, मेथड, उसके अंदर मैं इटरेशन लूँगा, इंट ऑफ आई इज इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस दैन मेरे 10, क्योंकि ये देखिए ये आई की वैल्यू लेस दैन 10 है, और ये अपना जे की वैल्यू रहेगा इतना। ठीक है, देन आई प्लस प्लस, देन फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे शुड बी लेस दैन 10 एंड जे प्लस प्लस। मुझे क्या करना है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे इनिशियली फ्रंट और रियर मैंने 0 रखा है, मतलब वो एम्प्टी है, तो मैं इनिशियली भी क्या करूँगा, ग्राफ मेरा अभी तक बना नहीं है। ठीक है, तो मैं इनिशियली ग्राफ जो रहेगा मेरा 0 रखूँगा, मतलब कुछ नहीं है, अभी तक ग्राफ नहीं है, तो जी ऑफ आई और जे मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये विजिटेड क्या चीज़ है, अगर कोई वर्टेक्स विजिट हुई तो अपन क्या कर देंगे, विजिटेड ऑफ जो भी वर्टेक्स रहेगा उज इक्वल्स टू 1, पर अगर विजिट हुई नहीं है तो फिर उसको 0 कर देंगे। तो इनिशियली मैं क्या करूँगा, विजिटेड हुई नहीं है, तो फिर मैं क्या कर दूँगा, विजिटेड ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0 इनिशियली, कि कोई वर्टेक्स मेरा विजिट हुआ ही नहीं है तो मैं 0 दे सकता हूँ। ठीक है, अभी वॉइड में क्रिएट भी करना है मुझे, कुछ ना कुछ ग्राफ क्रिएट करना है, ये ग्राफ नाम का मेथड बना दिया बस मैंने। अभी क्रिएट में मैं इंट यू एन वी एक वेरिएबल ले लूँगा जो आगे यूज़ करने वाला हूँ मैं। सबसे पहले मैं सी आउट करूँगा कि नंबर ऑफ एजेस एंड वर्टेक्स मैं यूज़र से पहले ले लूँगा, सी आउट, एंटर द नंबर ऑफ द वर्टेक्स एंड एजेस, सीन ले लूँगा मैं, एजेस को और वर्टेक्स को। यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले एजेस ले लेता हूँ और फिर वर्टेक्स। अपने हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। सीन ले लिया मैंने एजेस को और वर्टेक्स को। ठीक है, अब ये होने के बाद मैं एक फॉर लूप इटरेट करूँगा कि फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस दैन एजेस एंड आई प्लस प्लस। इसमें क्या करूँगा मैं, इसमें मैं सीन ले लूँगा। सबसे पहले मैं यूज़र से पूछूँगा कि एजेस कितने हैं उसके पास, तो मैं सी आउट करूँगा, एंटर द नंबर ऑफ EDGES एजेस, कि कितने एजेस हैं मेरे पास, ऐसा मैं पूछूंगा यूज़र से। ठीक है, ये I+1, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको देना है या नहीं देना है। ठीक है, फॉर प्रॉपर स्पेसिंग। चलो ये चीज़ हो गई। अब मैं सीन ले लूँगा वो यू एंड वी में। ठीक है, अभी जब मेरा एक एज ट्रैवर्स हो चुका है, मुझे फिर से वो एज ट्रैवर्स ना करना पड़े या ना हो ऐसा, तो मैं क्या करूँगा, जी ऑफ यू एंड वी इज इक्वल्स टू जी ऑफ
वी एंड यू इज इक्वल्स टू 1। एक बार ट्रैवर्स हो गया, एक बार विजिट हो गया, इसलिए उसको 1 दे दिया ताकि वो वापस रिपीट ना हो, इसलिए। ओके, तो इतना हो गया। उसके बाद अपने को BFS करना है। तो BFS के लिए BFS नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा, एंड x एक वेरिएबल, फिर वो जो q है उसका एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा q क्लास का। q क्लास था ये, q ठीक है। मैं इस यूज़र से पूछना चाहूँगा कि अपना स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है जहाँ से मुझे ग्राफ को ट्रैवर्सिंग शुरू करवाना है। एंटर दी स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट यूज़र एंटर कर देंगे, फिर वो स्टार्ट पॉइंट मैं x में स्टोर कर दूंगा, फिर मैं उसको q के अंदर इंसर्ट करवा दूंगा, क्योंकि अभी q इनिशियली नल है। तो स्टार्ट पॉइंट अपने को पता चल गया, स्टार्ट पॉइंट q के अंदर भी आना चाहिए, तो मैं इंसर्ट करवा दूंगा q में, ठीक है। अभी मेरा विजिटेड ऑफ, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई वर्टेक्स विजिट हुआ है तो उसको मैं 1 दे दूंगा। तो अभी x को इंसर्ट किया, मतलब x को मैंने विजिट भी तो किया है, विजिट किया है, तो उसका विजिटेड ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 दे दूंगा। और ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि बार बार अगर वो वर्टेक्स विजिट हो तो बार बार वो प्रिंट होता जाएगा, NQ होता जाएगा, DQ होता जाएगा और प्रिंट होता जाएगा। तो वो चीज़ अपने को नहीं करना। अगर विजिटेड ऑफ 1 आ रहा है तो उसको अपने को वापस विजिट करना ना पड़े, इसलिए अपने ने विजिटेड नाम का एक वेरिएबल ले लिया है। अभी आगे बताऊंगा कैसे यूज़ हो रहा है। सो एक वाइल लूप यूज़ करूँगा कि जब तक मेरा q का फ्रंट नॉट इक्वल्स टू -1, मतलब जब तक मेरा q एम्प्टी नहीं है, q डॉट, जब तक q मेरा एम्प्टी नहीं है तो मैं क्या करता रहूँगा, q से डिलीट करता जाऊँगा, q डॉट डिलीट, ठीक है। और मैं सी आउट कर दूँगा वो चीज़ को, ये प्रॉपर स्पेसिंग के लिए ऐड किया मैंने, सी आउट कर दूँगा, मैं प्रिंट करवा दूँगा, पहले डिलीट कर दूँगा, पहले इंसर्ट कर दिया मैंने, फिर उसको वहाँ से डिलीट करूँगा और फिर उसको प्रिंट करवा दूँगा। यहाँ पे इंसर्ट किया, फिर उसको विजिट किया, फिर यहाँ से डिलीट कर दिया और फिर प्रिंट करवा दिया। तो बेसिकली यहाँ पे 4 स्टेप है, इंसर्शन, विजिट किया, डिलीट किया और फिर उसको प्रिंट करवा दिया। तो इतना हो गया। बस अभी आखिरी चीज़ बाकी है फॉर लूप यूज़ करके, ताकि बाकी जो बाकी है उन सबको भी ट्रैवर्स हो पाए। फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i शुड बी लेस देन वर्टेक्स को विजिट कर रहे हैं अपन, ठीक है। एंड i प्लस प्लस, एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे एंड i एंड j इनिशियलाइज कर देता हूँ ताकि बार बार मुझे लेना ना पड़े, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करना है, अगर विजिटेड ऑफ i मेरा 0 है, मतलब वो विजिट नहीं हुआ है, एंड g ऑफ x एंड i इज इक्वल्स टू 1। अब ये इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मैंने आपको बताया था जब वो विजिटेड नहीं है तो मैं 0 दूंगा और विजिटेड होगा तब मैं 1 दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे विजिटेड नहीं रहेगा ये चीज़, g ऑफ i जो ये i रहेगा, तो मैं उसको इनिशियलाइज, मतलब अगर वो विजिटेड नहीं है, ठीक है, वो i अगर विजिटेड नहीं है, वो वर्टेक्स अगर विजिटेड नहीं है, एंड वो g ऑफ x एंड i इज इक्वल्स टू 1, मतलब उन दोनों के बीच में अगर कोई एज प्रेजेंट है, इसलिए मैंने उसको 1 दिया है। अगर उन दोनों के बीच में अगर कोई एज प्रेजेंट है तो मैं क्या करूँगा, मैंने फिर वो चीज़, वो वर्टेक्स मैंने इंसर्ट कर देना है किसके अंदर, q के अंदर, इंसर्ट i, ठीक है।
और फिर अभी आई को इंसर्ट कर दिया है, मतलब मैंने उसको विजिट भी कर दिया है, तो विजिटेड ऑफ आई जो रहेगा वो मेरा 1 बन जाएगा क्योंकि मैंने विजिट कर दिया उसको। बस इतना ही रहेगा ग्राफ में, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, फिर यहाँ पे मेन फंक्शन, उसमें मैं ग्राफ का ऑब्जेक्ट बना दूँगा, ग्राफ क्लास का ग्राफ जी, फिर इससे कॉल करवा लूँगा मैं क्रिएट को जी डॉट बी एफ एस भी है, बी एफ एस। ठीक है, ये हो गया। इसको रन करके देखते हैं होता है क्या। अच्छा, ये यहाँ पे विजिटेड ऑफ आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, लाइन नंबर 5। ओ, यहाँ पे क्यू लेना चाहिए था, कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ मैं। सो यहाँ पे रन हो चुका है, तो अपन एक ग्राफ लेंगे, उसके 4 वर्टेक्स रहेंगे 0 1 2 3, और ऐसा रहेगा जो 0 है वो 1 से कनेक्टेड है, यहाँ पे समझो 0 है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ऐसा बॉक्स बना रहा है, और ये 0 ये 2 से भी कनेक्टेड है। तो मैं सबसे पहले 5 एजेस हो गए और 4 वर्टेक्स है मेरे, 0 1 2 3 4। ठीक है, 0 1 2 3। अभी मेरा नंबर ऑफ एजेस, अभी एज 0 और 1 के बीच में एक एज है, 0 और 1, फिर एक एज यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, उन दोनों के बीच में एक एज है, एक एज 0 और यहाँ पे 3, 0 एंड 3 के बीच में क्या, यहाँ पे मैंने 2 रखा है, इनके बीच में भी एक एज मैंने कनेक्शन दिया है, 0 एंड 2। ठीक है, अभी एक एज 1 एंड 3 के बीच में भी रहेगा, 1 एंड 2 के बीच में, और एक एज 2 एंड 3 के बीच में एक रहेगा। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मैंने 0 से अगर ट्रैवर्सल शुरू किया है तो ये आ गया मेरा 0 1 2 3। एक ग्राफ में आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए। वही ग्राफ है, देखिए यहाँ पे 0 दे देना, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये 0 है, यहाँ पे एक 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सपोज मैंने 3 दे दिया है, ये 2 है, ये ऐसा कनेक्टेड है। ठीक है, और ये है 0 1 2 3, और ये 2 0 और 2 के बीच में भी एक कनेक्शन दे दिया मैंने, समझो एज दे दिए, तो टोटल 5 एजेस हो गए, 1 2 3 4, और ये एक 5 सपोज यहाँ पे दे दिया मैंने। अरे यार, ये अभी समझ लेना। ठीक है, 0 और 2 के बीच में भी एज है, ऐसा समझ लो। ठीक है, ये एज के लिए ये मैंने बी एफ एस ट्रैवल सेल किया है, तो पहले तो आप कर सकते हो इसको पुश पॉप करके। ठीक है, मैंने 0 पहले किया, 0 को मैं पुश करूँगा, फिर उसको मैं डिलीट भी कर रहा हूँ, तो मेरा 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं 1 को पुश कर रहा हूँ वो स्टैक के अंदर, फिर 2 को पुश कर रहा हूँ, फिर 3 को पुश कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद पुश मतलब ये क्यू है तो मैं एन क्यू कर रहा हूँ, तो एन क्यू में मतलब क्यू में जो पहले एंटर होगा वही पहले डिलीट होगा। 1 को पहले एंटर किया तो वो पहले डिलीट हो गया, 2 को एंटर किया वो डिलीट हो जाएगा, 3 को एंटर किया वो डिलीट हो जाएगा, बस दैट्स इट। ये है अपना बी एफ एस ट्रैवर्सल। डी एफ एस थोड़ा अलग है, डी एफ एस में अपन स्टैक यूज़ करते हैं, तो डी एफ एस में ये वैल्यू 0 3 2 1 आ जाएंगी। ठीक है, आप डी एफ एस के लिए भी ट्राई कीजिए, एंड दैट्स इट, थैंक यू।